जी हाँ, मैं लाइव हूँ दोस्तों। इज़ एम आई लाइव? यस, आई एम लाइव दोस्तों। यस, आई एम लाइव। तो देखो, बड़ा सिंपल सा फंडा है आज का। आज की जो हमारी लाइव स्ट्रीम होने वाली है उसमें मैंने एक पूछो कुछ भी Q&A डाला है। इसमें आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इस Q&A के सहारे वो मैं Q&A सभी का पढ़ रहा हूँ कि क्या क्या सीन है, कैसे कैसे है, क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग। हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नई लाइव स्ट्रीम में। बहुत बहुत थैंक यू और शुक्रिया आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आए। एंड ब्रो, किसकी बात मत करना बिकॉज आपको, अरे देखो भाई, ऐसा है, किसी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता ऊपर वाले के अलावा। आगे के क्या प्लान्स हैं? सबसे पहला प्लान ये है कि मैं गोवा जाऊंगा, वहां रेत में खेलूंगा। रेत में खेल के वहां मैं एक मिट्टी का घर बनाऊंगा और मिट्टी के घर से मैं अपना बहुत बड़ा घर बना लूंगा। उसके बाद मैं करोड़पति बन जाऊंगा। देन मैं बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा जिसको इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा, शान शौकत दिखाऊंगा। फिर मैं और बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर मैं बिलियनर बन जाऊंगा, फिर मैं अपने प्राइवेट जेट दिखाऊंगा। इट्स माई प्लान, यू नो। ऐसा सड़ा हुआ प्लान ना भाई, मुझे ना चाहिए। मुझे ना चाहिए भाई, मुझे नहीं चाहिए। देखो, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछो जिससे तुम्हें ही मजा आवे, मुझे ही मजा आवे। मैंने सभी लोगों को बुलाया, चिल गैंग तो पूरी यहीं पड़ी है, एक साथ चिल गैंग पड़ी है यहाँ पे। मेरी वीडियो डिलीट हो गई, यस। मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई, मुझे नहीं पता किसने करवाई है, कैसे हुई है। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मुझसे ज्यादा नफरत हो गई थी, लेकिन यार नफरत से ज्यादा जिंदगी में प्यार जरूरी होता है। तो नफरत करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, प्यार करने वाले बहुत ज्यादा। तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं, वीडियो डिलीट हो गई, कोई बात नहीं। बुरा तो लगता है कि आप किसी शो में जा रहे हो। देखो, शो वाले बुला रहे हैं, लेकिन कभी कभी ना जिंदगी में ना ऐसा होता है कि यार तुम्हें ना एक टाइम पे ना पता नहीं होता। तुम बहुत कंफ्यूज से होते हो कि एक तो साले ये बाल बहुत परेशान कर रहे हैं आज मुझे। तुम यो देख रहे हो, यो क्या हुआ मेरी नाक पे, फोड़ा। हाँ, मैं तो कहा था, मैं कभी कभी ना जिंदगी में तुम बहुत परेशान होते हो, कंफ्यूज होते हो, तुम्हें समझ नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम एक स्टेप लेते हो फिर पीछे हो जाते हो, फिर एक स्टेप लेते हो फिर पीछे हो जाते हो। तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा मामला हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या बनाऊँ, किस पे यकीन करूँ, किस पे नहीं करूँ। अगर एक बार मैंने किसी पे यकीन कर लिया तो क्या वो ब्रेक हो जाएगा? तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा भी खास करके लोगों से डरा हुआ हूँ। उसकी वजह से मैं कोई भी अपनी ज़िंदगी में डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ। एक जगह मैं अटक सा गया हूँ, समझ रहे हो? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे इतना यकीन है ऊपर वाले पे, क्योंकि ये चीज़ पहले भी मेरे साथ हो चुकी है, तो कहीं न कहीं मैं उस चीज़ से निकल जाऊँगा बहुत जल्दी। है ना? कोई भी इंसान, अच्छा-बुरा टाइम तो सबका आता है, लेकिन मेरा तो अच्छा ही चलता रहता। मैं ना भाई सोने से पहले ना मैं ऊपर वाले से ना बात करके सोता हूँ कि अच्छा मेरी ज़िंदगी में ये चल रहा है, ठीक है, मुझे और दुःख दो। तू थोड़ा एटीट्यूड कम कर ले, लगता थोड़ा मैच्योर हो जाए ऐसन भाई की तरह। देखो यार, वो एटीट्यूड नहीं है, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा सा ऐसा है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लगे कि मैं बहुत ही पोलाइटली बात कर रहा हूँ आपसे, मैं अपनी बात बहुत ही अच्छे से रख रहा हूँ आपके सामने। तो आपको लग जाए कि मेरे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड, जो भी आप कहते हैं उस वर्ड को, वो थोड़ा सा कम हो गया। ऐसा कुछ है नहीं, पता नहीं तुम्हें क्यों लगता है, मुझे नहीं पता। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई माई बेस्ट सर फॉर यू, कि आपको ना लगे कि मेरे अंदर एक एटीट्यूड आ गया है। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। आपकी वीडियोस क्यों कम आ रही हैं? जैसे कि मैंने आप सभी को अभी बताया है कि मेरी वीडियोस इस वजह से कम आ रही हैं। आई एम वेरी कंफ्यूज राइट नाउ। मुझे समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हो तुम? तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इन चीजों को सही हो जाएंगी धीरे धीरे। डोंट वरी। देखो, जितने भी र्यूमर्स फैल रहे हैं ना, ये कि तू इस वाले शो में जा रही है, उस वाले शो में जा रही है, आप मेरी बात ध्यान से सुने। क्योंकि वो जो बात र्यूमर्स फैल रहे हैं, आपको पता चल रहा है, मुझे नहीं पता आपको वो न्यूज़ कहाँ से मिल रही है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ। जिस रास्ते का मुझे नहीं पता तुम्हें कैसे पता है, और वो रास्ता मेरा ही है।
आपके व्लॉग्स कम आ रहे हैं, पहले मैं डेली व्लॉग्स डाल रहा था, आजकल मेरे व्लॉग्स इस वजह से कम आ रहे हैं। जैसे तुम अपने घर पे रहते हो यार, है ना? मैं भी अपने घर रहता हूँ। दिल्ली में एक तो गर्मी इतनी हो रही है ना आजकल कि तुम बाहर जाओगे तो जल जाओगे, ऐसा वाला सीन है। तो घर से बाहर निकलने का मेरा ही मन करता है मेहनत करने का, लेकिन जब तपिश लगती है, गर्मी लगती है, तो बंदा यार या तो कंटेंट ही बना ले या वीडियो बना ले, है ना? या व्लॉग बना ले या पसीने में नहा ले, तो ही काम हो सकते हैं। क्योंकि भाई मैं इतना अमीर तो हूँ नहीं, है ना, कि मेरे पास मैं 24 घंटे गाड़ी में एसी में बैठा रहूँ। क्योंकि अब मुझे आदत भी नहीं है, अगर मेरे पास कभी ऊपर वाले ने इतना दिया तो मैं बैठ भी नहीं सकता। मुझे आदत नहीं है, मुझे मेहनत करने की आदत है। तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं 24 घंटे गाड़ी की एसी में बैठा रहूँ और गाड़ी में बैठा बैठा ब्लॉग बना के तुम्हें दिखा दूँ। इतना कुछ करा नहीं है अभी मैंने अपनी जिंदगी में। आप रो क्यों रहे हो? जी मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तमीज से बात करने का ट्राई कर रहा हूँ आपसे। क्योंकि यहाँ तो बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि मैं गुस्सा करता हूँ, मुझ में एटीट्यूड आ गया है, मैं पोलाइटली बात नहीं कर सकता। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पोलाइटली ही बात कर सकता हूँ। समझ रहे हैं आप? कि मैं पोलाइटली ही बात करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। आप हर बात को सीरियस क्यों लेते हो? सब भुगतते रहते हैं, लेकिन इग्नोर क्या करो तुम यार? सीरियस लेकर स्टोरी में लगाते हो और मीटअप कब कर रहे हो? देखो मैं सीरियस नहीं लेता हूँ बातों को, लेकिन एक ना एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर कोई भी हो, कोई मुझे उल्टा सीधा कह रहा हो, अच्छा कह रहा हो, बुरा कह रहा हो, तो उस बात की ना थोड़ी समझ होनी चाहिए कि यार वो क्यों कह रहा है ना? क्योंकि यार देखो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं ना सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, वो अच्छे हों बुरे हों मुझे नहीं पता। मैं सारे जो भी मुझे मेंशन करते हैं स्टोरी में, उनकी स्टोरीज देखता हूँ, सब देखता हूँ। मुझे जो डीएम्स आते हैं तुम्हें पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैं तुम्हारे सबके चैट पढ़ता हूँ, जो मुझे मैसेजेस आते हैं सबके। वो अलग बात है, इतने सारे लोगों का रिप्लाई नहीं करता, जिसका लगता है कि इसका जरूरी है तो उसका कर देता हूँ। सबके तुम्हारे चैट पढ़ता हूँ मैं तो। भाई वो ना मेरा काम है। अगर मैं यहाँ यूट्यूब पे वीडियो डाल लिया हूँ, इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल लिया हूँ, रील डाल लिया हूँ, कुछ भी उस चीज से वो अफेक्ट करती है, किसी को भी करेगी यार। मैं क्योंकि मैं ना तो मेरा दिमाग पत्थर का ना मेरा दिल पत्थर का, तो यो भी काम करता और यो भी काम करता। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं अपना सोचना बंद कर दूंगा या मैं इस चीज को एकदम ऐसे कर दूंगा कि हाँ मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। भाई फर्क सबको पड़ता। बस फर्क इतना होता है, डिफरेंस इतना होता है कि कुछ लोग रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ लोग रिएक्ट नहीं करते। और मैं वो बंदा हूँ जो रिएक्ट नहीं करता। बस। ब्लॉग क्यों रिमूव किया? मैंने रिमूव नहीं किया है। आई डोंट नो वो क्यों रिमूव हुआ। हु नोस। क्या कभी ऐसा होता है कि आप अपनी ही लाइफ को देखकर सोचते हैं ये क्या बोल दिया? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता है। मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। कुछ बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि आप लोग तो मुझे घर बैठे देख रहे हैं। कुछ बातें अंदर की ऐसी होती हैं जो मैं आपको चाह के भी नहीं बता सकता, या वो मुझे ही पता होती हैं। तो वो मैं अपने तरीके से बोलता हूँ, और कुछ बातें आपको समझ नहीं आती, क्योंकि उनका जब आप लोगों को पता ही नहीं तो समझ में कहाँ से आएँगी। तो ऐसा थोड़ा-सा डिफ़रेंस हो जाता है कि यार ये कैसे बोल रहा है ये तो गलत है। लेकिन वो चीज़ मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि उसका पता है मुझे मैं क्यों बोल रहा हूँ। मुझे कभी नहीं लगता। क्योंकि मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ कि क्या बोलना चाहिए, और कभी-कभी देखो मैं सच बोल देता हूँ तो वो बातें कड़वी लग जाती हैं। आपने तो प्लेग्राउंड में गाली के सिवा कुछ नहीं दिया यार। ये ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ लिया तूने। ये सीन ना मेरे साथ हुआ है, पता गाली वाला ना। मतलब जब मेरे पापा आए थे शो में, तो वो भी ये कह रहे थे भाई गाली थोड़ी सी कम दे दे। वहां ना ऐसा होता था, अगर तुम किसी शो में जा रहे हो ना, इतने दिन तक तुम किसी घर में रह रहे हो, तो यार बड़ी ना परेशानी होती। क्योंकि तुम लोग बाहर देख रहे हो, तुम सारे काम करते हो, तुम्हें बाहर निकलने के लिए मिल रहा है। हम चार दीवारी में बंद हैं। समझ रहे हो? वहां होती फ्रस्ट्रेशन। वहां दिमाग की ऐसी की तैसी हो जाती है भाई। अगर किसी ने तुम्हें वहां, जैसे तुम सुबह उठे, सुबह से चिक 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 शुरू, है ना? उसके बाद बंदा क्या करेगा? अगर उसके फिर से शाम को कोई चिक 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 करेगा, तो वो या तो उसको मार देगा या गाली देगा। अब देख मारना तो अलाउड होता नहीं है, तो मैं ना अपनी बातों से मारता था लोगों को। भाई आपकी इनकम बहुत कम है भाई। यार मैंने ना जिंदगी में ना एक बात सीखी कि तुम ठीक ठाक पैसा कमा लो, अच्छा पैसा कमा लो, या बहुत ज्यादा पैसा कमा लो, एक टाइम पे जाके ना तुम्हें ये रियलाइज होता है अपनी जिंदगी में कि मुझे खुशी नहीं, मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, लेकिन मुझे ना कुछ लोगों की जरूरत है। समझ रहे हो तुम? कि
खुशी नहीं मिल रही। जो अपने होते हैं ना भाई, जो तुम्हारे साथ बहुत टाइम से हैं, उनका साथ कभी मत छोड़ो। सच में बता रहा हूँ, बहुत पछताओगे। जो भी चीज़ें खराब चल रही हों ज़िंदगी में और कुछ चीज़ें सही नहीं हो पा रही हों बीच में, तो उनको सही करो। क्योंकि अगर किसी का साथ छूट गया ना, जो तुम्हारे साथ शुरू से है, उसने सब अच्छी-बुरी चीज़ें सब देखी हैं तुम्हारी, उसके बाद तुम्हारा साथ छूट गया, तो वो चीज़ बहुत बुरी होती है भाई। बाद में जाके ना बंदा बहुत पछताता है कि साला जब कुछ नहीं था, तो जब तो मैं उसके साथ था। अब मेरे पास सब कुछ है लेकिन यार वो नहीं, बहुत बुरा लगता। तो ये चीज़ की मुझे रियलाइज़ेशन है थोड़ी-सी। अब मुझे कभी-कभी दुःख भी होता है इस बात का। कभी-कभी बहुत अकेला से भी लगता, ख़ास करके रात को लगता, रात को तो बहुत ही अकेला फ़ील होता। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यार देखो मैं अपने घरवालों से अलग रहता हूँ और अकेला रहना मैंने बहुत पहले से सीख लिया है। लेकिन ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है मुझे, या ये कोई बुरी बात नहीं है कि मैं तुम्हें बता रही हूँ कि अकेला फ़ील होता रहा। और भी इंसान हूँ भाई, होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को रोना-धोना कर दूँ, मैं तो अकेला रहता हूँ, मैं तो अकेला नहीं, मैं सिर्फ़ तुम्हें अपनी बातें बता रहा हूँ। फुकरा के साथ शो के बाद बातचीत होती है और प्लेग्राउंड में आप पे इल्ज़ाम लगाया था कि आप चुप-चुप कर सोशल मीडिया यूज़ करते हो। यार देखो, प्लेग्राउंड का सीन ऐसा था, मुझे नहीं पता तुम्हें अभी तक क्लियर करा नहीं करा किसी ने। वहाँ पे गेम खिलाया जाता था कंप्यूटर में, गेमिंग अरीना में, तो वहाँ पे जाके हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते थे, ठीक है? तो भाई मुझे था अपना इंस्टाग्राम देखने का क्रेज़, पता नहीं क्यों, यूट्यूब और अपना इंस्टाग्राम देखने का, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता था अपनी रील देखने में, मैं रोज़ जाके देखता था। कभी-कभी हो जाता था कि मैं नहीं देखता था। और फुकरा भाई से बाहर आके बात नहीं हुई। यार देखो मेरा ना ऐसा है भाई कि मैं किसी को ना मैसेज करता, ना मैं ये ट्राई करता कि मेरी इससे बातचीत हो जाए, क्योंकि मैं अपनी सारे कामों में ही बिज़ी रहता हूँ। घर के सारे काम देखना, अगर कुछ सामान लेने जा रहे हैं सब्ज़ी से, क्योंकि मैंने फिर तुम्हें बताया कि मैं इतना अमीन नहीं हूँ भाई कि मैं घर बैठे-बैठे सारे काम कर लूँ। कोशिश करूँगा कि ऊपर वाला इतना दे दे कि घर बैठे-बैठे सारे काम हो जाएँ। मुझे खुद ही करने पड़ते हैं सारे अपने काम, और मैं खाना भी घर पे खुद ही बना के खाते हैं हम लोग, बाहर से नहीं लेके आते। तो उनमें भी सब चीज़ों में भी टाइम जाता है ना? अगर कोई भी काम कर रहे हो उसमें टाइम तो जाएगा। तो मेरा बहुत टाइम उन चीज़ों में चले जाता है और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करूँ। यार अभी ना बड़ा ही ना घूमी-घूमी सी चीज़ें हो रही हैं यार, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा हूँ कि यार मैं ना एक चीज़ में ना फँसा हुआ रह जाऊँ। मुझे ना कुछ बहुत अच्छा-सा करना है कि लोग देख के खुश हो जाएँ, मैं खुद खुश हो जाऊँ। मैं कुछ ऐसी वीडियो बना दूँ, कुछ ऐसा काम कर लूँ कि मैं खुद खुश हो जाऊँ। लोग तो बाद में आते हैं यार सब। आपको प्लेग्राउंड में कौन-सा मेंबर अच्छा लगा था? अ, यार मेंबर तो बहुत सारे अच्छे लगे थे, लेकिन जिससे लास्ट तक मेरी बातचीत अटकी रह गई ना, बात तो वैसे किसी से हुई नहीं, लेकिन जितने लोगों से बात हुई उनमें से सबसे बढ़िया जो प्लेग्राउंड में बंदा था वो था बीटी, बीटी एंड्रॉइड। अभी भी मेरी उससे बात होती, बाकी किसी से नहीं होती। आप कितने कमा लेते हो? देखो भाई, मेरी बात सुने, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ भाई, मैं कसम से बता रही हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ भाई। सही में मैं हूँ यार गरीब, मुझे भी ना कभी-कभी ना ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही गरीब हूँ। तू बदल गया मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहा। देखो यार इंसान वक़्त के साथ ना बदलता रहता, तो तू भी बदल जा थोड़ा-सा, तू कुछ अच्छी बात लिख जो मुझे दिख जाए। ब्रो किसी की बात मत माना कर, बिकॉज़ आपके अरे नहीं, मैं किसी की बात नहीं मानता। देखो मैं ज़िंदगी में 2 लोगों की बात मानता हूँ, मैं कसम से बता रहा हूँ तुम्हें। मुझे किसी की बात पे यकीन नहीं होता। एक तो मेरा दोस्त है एहसन, और दूसरा मैं यकीन करता हूँ अपने घरवालों की बात पे। कसम से बता रहा हूँ। और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मैं किसी को नहीं बताता, वो मैं एहसन को और अपने एहसन को ही बताता हूँ, घरवालों को भी ना ही बताऊँ तो चलेगा, लेकिन एहसन को ज़रूर बताता हूँ। तो कुछ दोस्त तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे होने चाहिए कि जिनको तुम सारी बातें अपनी बता सको दिल की। तो ऐसा दोस्त है भाई मेरे पास। भैया पिछली स्ट्रीम के बाद लोग ऑफेंड हो गए थे। यार देखो, लोग ना तब ऑफेंड हो जाते हैं जब तुम उनके जैसी बात नहीं करते हो, जो वो सुनना चाहते हैं ना वैसी बात तुम ना करो, तो ऑब्वियसली उनको गुस्सा आएगा। अब यार मैं तो झूठ नहीं बोल सकता भाई, ठीक है? तो मैंने तो सच बातें बोल दी सारी, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?
अगर मैं भी सबकी हाँ में हाँ मिलाता रहूँ तो सब सही। मैं हाँ में हाँ नहीं मिला सकता ना यार। मैंने हाँ में हाँ कभी मिला ही नहीं। भाई आप मोटिवेट करो प्लीज, आपकी जर्नी बताओ। आज आपकी मुस्कान पर पहुंच गए हो, आप किस मुकाम पर पहुंच गए हो? अ, आप मुकाम की बात कर रहे हैं तो पर्सनली मैं खुद का बताऊं तो मुझे नहीं लगता ऐसा कि मैं किसी मुकाम पे पहुंच गया, या मैं किसी सीढ़ी पे चढ़ गया। मुझे लगता है मैं अभी भी नीचे खड़ा हूं, मैं सीढ़ी पे चढ़ ही नहीं रहा। तो ऐसे तो मैं किसी मुकाम पे पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें बताने के लिए या तुम्हें थोड़ा सा जिज्ञासा देने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, थोड़ा सहारा देने के लिए अपनी बातों से कोशिश करूंगा बताने की। तो यार, जिंदगी में कुछ काम नहीं आता। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जिनके पास बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा। उनकी अच्छी बॉडी है, उनको अच्छा बोलना आता है, और वो दिखने में अच्छे हैं, वो लड़कियों से अच्छी बात करते हैं, लेकिन उनके पास एक चीज नहीं है, वो है अच्छा दिल। जब तक तुम्हारे पास एक अच्छा दिल है और तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हें इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। दूसरी चीज है मेहनत। मेहनत सब लोग करते, लेकिन अगर तुमने सही जगह पे मेहनत कर ली, सही जगह पे और सही टाइम पे, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। बाकी ऊपर वाला तो सब देखता ही है। तो धोखा मत देना कभी अपने आप को, झूठी तसल्ली मत देना कि हाँ मैं ये बन गया हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि किससे झूठ बोल रहे हो यार, अपने आप से। ये कभी मत करना। ये अगर मुझसे हो भी जाती है ना ये गलती, कि कभी मैं किसी चीज को, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं, मैं उतनी मेहनत नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को ना कोसता हूँ मैं, कि यार नहीं यार, तू गलत कर रहा है, तू किससे झूठ बोल रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखा करो। कौन था वो बंदा या बंदी जो तुम्हारी लाइफ से चला गया? यार देखो, मेरी लाइफ से तो कोई नहीं गया। मेरी लाइफ से तो कोई नहीं गया, ऐसा थोड़ी है कि मेरी लाइफ से चला गया। मेरी जिंदगी बहुत बड़ी है यार, मेरा दिल भी बहुत बड़ा है, तो वो सब लोग यहीं बैठे हैं, कोई गया नहीं कहीं भी। मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। मैं भी जल्दी जाऊंगा बेटी के पास। जस्ट बिकॉज यू आर चिल। यस, आई एम चिल। देख के खुश हुए, मिंटू इज बैक। पूरा सीजन देखने पर, आपकी मैंने एक रील देखी थी जब आप प्लेग्राउंड में थे, और उसको देखने के बाद मैं पूरा सीजन देखने पे मजबूर हो गया। मुझे नहीं पता भाई आपने क्या देखा होगा मेरी रील में, लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे अपनी रील देखने में खुद मजा आता था। वो चीज, क्योंकि वो चीज ना मैं इसलिए इंजॉय करता था कि यार ये बंदा, जिसको सब डरा के रखते थे, ये बंदा क्या कर रहा है। मैं खुद की बात कर रहा हूँ अपनी, कि ये बंदा क्या कर रहा है। इसने ऐसी की तैसी कर रखी है सबकी। तो ये चीज हुई है, समझ रहे हो? ये मैंने इम्प्रूव करा है अपने आप को। सेकंड रियलिटी शो कौन सा होगा? यार पता नहीं। मैंने पहले ही बताया आपको कि मुझे खुद नहीं पता है कि सब लोग बात कर रहे हैं रियलिटी शो की। पता नहीं यार, मेरा तो पहला था, मैंने तो अच्छे से किया प्लेग्राउंड। अब देखते हैं, जो भी मिलेगा कर लेंगे। चिल कर भाई, इतना स्ट्रेस क्यों लग रहा है? इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है लड़की का? अरे कैसी बात कर रहे हो यार। लड़की का स्ट्रेस थोड़ी लिया जाता है, मजे लिए जाते हैं। मजाक कर रहा था। स्ट्रेस नहीं है कोई। मैं आज बात इसलिए ऐसे कर रहा हूँ, बहुत ऐसे करके, जी आप हुजूरी से, क्योंकि मुझे ऐसी बात सुनने में आई, या लोगों को लगा कि मैं बहुत बदतमीजी से बात करता हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ सभी लोगों से अच्छे से बात करने का।
या ऐसा ना लगे किसी को कि मैं बहुत बदतमीजी से बात कर रहा हूँ या मैं गुस्से में बैठा हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना लगे। स्ट्रेस मुझे किसी बात का नहीं, मुझे डिप्रेशन है। यू आर बीइंग नॉटी। नहीं यार, नॉटी नहीं हो भाई। हम चिल गेमर के कल्ट फॉलोवर हैं। ये जो हाथ की मुट्ठी है ना, ये बंधी रहनी चाहिए। जो भी आया गया। भाई पुरानी लैंग्वेज में ही बात कर तो चिल नहीं लग रहा। नहीं 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 नहीं, करूंगा करूंगा। लैंग्वेज तो वही है अभी मेरी, लैडर। आप मोटिवेट किससे होते हो? बिकॉज आप बहुत प्योर हार्टेड हो। स्ट्रेस और डिप्रेशन में मत रहो यार, यू आर सच अ गुड ह्यूमन। यस, मैं स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं हूँ। मैं किसी से मोटिवेट नहीं होता हूँ, ना मैं कभी किसी से मोटिवेट हुआ। मैं कुछ लोगों की वीडियो देखता हूँ, बस देख कर खुश हो जाता हूँ। मैं कभी, कसम से बता रहा हूँ, मैं कभी किसी से मोटिवेट नहीं हुआ। बस मुझे लोगों की जब मेहनत दिखती ना, तो मेरा ये मन करता है कि यार मैं भी और मेहनत करूँ। किसी भी चीज, कुछ भी काम हो यार, मैं तो सब में मेहनत करता हूँ, लेकिन लेकिन सही जगह। कृपया करके यहाँ किसी लड़की का नाम ना लें। महिलाओं से मुझे दूर रखें, थैंक यू। ये घड़ी किसने दी थी आपको? अगर आप सभी लोगों को पता हो तो ये घड़ी को मैं 15 लाख की घड़ी बोलता हूँ। और ये जब मेरी पहली यूट्यूब की इनकम आई थी तो मैंने उससे ली थी, जो मेरे पैसे आए थे यूट्यूब के, तो उससे मैंने ये घड़ी ली थी। जी। जी। आप बोले थी मेरा नाम नहीं। वेल हॉप्स, आई लाइक द वे यू मूव। भाई आप जब प्लेग्राउंड में गए थे तो आपने पूरे इंस्टाग्राम को हैक कर दिया था। मजाक कर रहे हो क्या यार? हैक तो मैंने लोगों की जिंदगियां कर दी। वो तो इंस्टाग्राम था। किसी ने फेक के सुपर चैट मारी है। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम छत्तीसगढ़। गॉड ब्लेस यू। अब्बा बोलते। अब्बा आ रहे हैं। अब्बा आएंगे। थैंक यू। भाई वो मत बनाया करो डिप्रेशन वाली, आप चिल रहते हो। और मिनी व्लॉग्स कब चालू करो यार? मिनी व्लॉग्स का बड़ा मसला है। अभी रुक जाओ, सब्र करो। एक और किसी ने फेंक के मारी है। भाई तुमने कितनी बार बुट्टी मारी है? ये भाई, बुट्टी मैंने तो नहीं मारी, ठीक है, लेकिन अगर तू मुझे कहीं मिल गया। आह, मत करो मत करो, मेरे अंदर का हैवान जाग जाएगा। मैं चाहता नहीं हूँ कि कुछ भी ऐसा मैं अनाप शनाप बोलूँ आज। प्लीज मत करें। यू आर बेस्ट। आप सबकी बत्तख सेट कर दो यार। बत्तख मैं सबकी सेट कर दूंगा, बहुत आराम से कर दूंगा, बहुत इत्मीनान से कर दूंगा, लेकिन फिर बात वही आती है कि सबको लगता है कि मैं बदतमीज हूँ। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सभी लोगों को ना लगे कि मैं बदतमीज हूँ। एक और किसी ने फेंक के मारी है। आरोही से लड़ाई हो गई है, अब बात हो रही है अभी भी। लड़ाई तो नहीं हुई है मेरी, या मेरी कोई ऐसी लड़ाई नहीं हुई है कभी।
लेकिन बात नहीं हुई। टोटी काटी थोड़ा पैसा, ना है कोई मारे जैसा। यार, गर्लफ्रेंड बना लिया आपने? नहीं भाई, गर्लफ्रेंड को चलता फिरता राशन थोड़ी है कि खरीद के लिए आऊँ। ऐसा कोई चाहिए यार जो जिंदगी में बहुत प्यार करे, या जिसके पास बैठ के तुम्हें सुकून मिले, जिससे बात करके अच्छा लगे, या जिसका हाथ पकड़ के मैं बैठ सकूं, जिसको गले लगा सकूं, जो, समझ रहे हो तुम, दिल की बात समझो, कहने का मतलब समझो, ऐसा कोई चाहिए। ऐसी थोड़ी बन जाती गर्लफ्रेंड में। प्यार चाहिए भाई, प्यार चाहिए। प्यार कहाँ मिलता है जिंदगी में, इतनी जल्दी सब कुछ मिल जाता। रियल प्राइस क्या है घड़ी का? ये घड़ी का रियल प्राइस होगा भाई 12-13 हज़ार रुपए इसका। लेकिन मैं इस घड़ी को 15 लाख की इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये, मैंने सबसे पहले ये घड़ी ली थी अपने पैसों से, यूट्यूब के पैसों से, अपने कमाए हुए से, तो इसकी औकात मेरे लिए तो 15 लाख की है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, और लोग मानते भी हैं, क्योंकि मैं इज्जत करता हूँ इस घड़ी की, तो इसलिए। ना ना, किसी ने देखो गलत चीज कही है ये। अब गर्लफ्रेंड बनाने की बारी आती है तो लोग समझते हैं कि वो अंडरस्टैंडिंग हो, और ना हो तो। अब तुम्हें उसके साथ रहना पसंद हो, तुम खुश हो, जरूरी नहीं है कि वो अंडरस्टैंडिंग हो। समझाओ। अब सब चीजें तुम्हें परोस के दी जाएंगी क्या प्लेट में, लो, पकड़ लो? ऐसे थोड़ी होता भाई। देखो, सब कुछ अच्छा नहीं मिलता, सब चीजों में कुछ ना कुछ खामियां होती हैं, और जी कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, कुछ अधूरी चीजें होती हैं, सब कुछ पूरा नहीं मिलता। प्लेग्राउंड के बाद किससे लड़ाई हुई? लड़ाई मेरी किसी से नहीं हुई, क्योंकि मैं लड़ाई भिड़ाई नहीं करता। मुझे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती कि मैं किसी से लड़ाई भिड़ाई करूं। बोल चाल हो जाती है कभी किसी से। गर्लफ्रेंड वगैरह सब मोह माया है यार। मोह माया तो है, लेकिन अगर, फिर वही बात आ गई, मोह माया तो ऐसा सभी कुछ है दुनिया में। गाड़ी भी मोह माया, पैसा भी मोह माया, घर भी मोह माया, दुनिया के लोग भी मोह माया। सच तो मौत है, तो फिर क्या मर जाऊं जाके? कंट्रोल। कोई ऐसी बात नहीं करेगा जिससे सुन के मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाऊं, प्लीज। क्या आप मुझे अपनी दोस्त बनाओगे क्या? नहीं, यहाँ पे कोई मूवी का सीन चल लिया है क्या कि सुपर चैट फेंक के मारी जा रही है, उसमें कहा जा रहा है कि क्या आप मुझे अपना दोस्त बनाएं? वैसे तो मैं किसी को अपना दोस्त नहीं बनाता हूँ, लेकिन अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रही हो तो क्या ही दिक्कत है, क्यों नहीं। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप हमें 3 टाइम की चाय बना के देंगी, और कॉफी हम खुद बना लेंगे। हम आपके लिए खाना बनाएंगे, और आप हमें प्यार देंगे, वो भी जी भर के। दूसरी शर्त मेरी ये है कि आप सुबह उठते कपड़े धोएंगी, और मैं घर की सफाई करूंगा। लेकिन हम सिर्फ दोस्त हैं। दोस्त का फर्ज होता है एक दूसरे से बात करना, लेकिन आप चुप रहेंगी जब मैं बोलूंगा, उसके बाद आप जवाब देंगी। क्या आप हमारी दोस्त बनना चाहेंगी? बताएं। दूं ताड़ी गाड़ी थोड़ा पैसा, ना है कोई मारे जैसा। देखो, किसी से भी मेरी लड़ाई नहीं हुई है। अगर आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी किसी से लड़ाई हुई है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई है। बस मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, उनसे मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। दैट्स इट। यस। भाई, आप इतने पतले क्यों होते जा रहे हो? देखो, मैंने बीच में खाना पीना छोड़ दिया था, मैंने अपनी डाइट वाइट छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ना, अगर मैं, मेरा वेट बहुत देर में बढ़ता है और कम बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे जब मैं प्लेग्राउंड में गया था, मैं शो में गया था, तो मैंने अपना वेट गेन किया था 7 kg, मतलब 7 किलो वजन बढ़ा के गया था मैं अपना।
लेकिन रमज़ान चल रहे थे, रोज़े चल रहे थे। मैं इस वजह से भी नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा वेट गिरते-गिरते जब खाना-पीना सही से नहीं खा रहा था, तो वो फिर से वहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था। अब मैंने फिर से अपनी डाइट स्टार्ट की है। खाना-पीना ज़ोर से, यार मुझे ना खाने-पीने में ना बहुत वो आती, बड़ा अजीब-सा नहीं लगता कहने में कि मुझे खाने-पीने में दिक्कत हो रही है? ये क्या बात है? खाने-पीने में तो लोगों को मज़ा आता है, लेकिन मुझे दिक्कत होती खाने में। मेरा मन ही नहीं करता खाना खाने का, ज़बरदस्ती खाना पड़ता। अगर मैं ज़बरदस्ती नहीं खाऊँगा तो मेरी हेल्थ बेकार हो जाएगी। तो मुझे फ़ोर्स करना पड़ता है अपने आप को। हम जितने भी पतले लोग होते हैं ना, सबके साथ यही दिक्कत है कि उनका वेट बहुत देर में बढ़ता है और कम बड़ी जल्दी हो जाता है। लेकिन इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता। अगर तुम अपनी साइड से कर सकते हो, अपने आप को फ़ोर्स करना ही पड़ता है। देखो पतले आदमी को तो भाई फ़ोर्स करना ही पड़ता है खाने के लिए, वरना उसकी हेल्थ नहीं बनने वाली। तो मुझे तो बहुत फ़ोर्स करना पड़ता है, मुझे इतने सारे-सारे चावल खाने पड़ते हैं। टूटी काटी टूटा पैसा, ना है कोई हमारे जैसा। ये ऐसा नहीं लग रहा मैंने नाक बिंदवा ली हो। ये देखो ये फोड़ा, इसको 4 दिन तो हो गए यार, ये जा ही नहीं रहा। खैर चला यार, मर्द आदमी, हमें क्या ही फ़र्क पड़ता। भाई आप ऐसे ही रहो देसी बालक, लोगों को, अच्छे दिल वाले लोगों को नहीं पसंद आता, सबको महान बनने वाली पसंद है, बट यू आर रियल। यार देखो मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि कौन रियल है, कौन नकली, कौन असली। मैं महान नहीं हूँ भाई, कोई दूध का धुलावा नहीं होता, मैं तो नहीं हूँ। भाई बीटी से मिलो जल्दी, देखो जाके मिलूंगा उसके लिए मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, तब मैं बीटी से मिल पाऊंगा। भाई धोखा मिला में ये तरह, हाय हाय, मेरा तो दिल, वाह, गिर गया कहीं पे। अरे धोखा वोखा ना मिला भाई, मुझे मुझे कौन धोखा दे देगा, मैं अपने आप को खुद धोखा दे सकता सिर्फ। अगला शो कौन सा स्टार्ट करोगे? मुझे नहीं पता, आई एम सॉरी। कम इन प्लेग्राउंड 4। प्लेग्राउंड सीजन 4 बहुत जल्दी आने वाला है, नहीं आने वाला आई डोंट नो, लेकिन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि तू जागा नहीं जागा। पहली बात, मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें सीजन 3 में ऐसी हो गई थी कि मैं मना करके आ गया था कि मुझे नहीं जाना, अगर वो अगली बार बुलाएंगी भी मुझे। लेकिन बहुत ही इज्जत और मोहब्बत से अगर किसी ने बुला लिया मुझे, ज़्यादा इज्जत दे के और ज़्यादा मोहब्बत से, तो शायद मैं चले जाऊँ। क्योंकि यार मुझे ना पर्सनली ऐसा लगता कि मैं जिस शो में चला गया वो अपड़म पार, उसकी नैया निकल गई। अब इसको तुम लोग ये कह लो कि तू ओवर कॉन्फिडेंस है या ऐसा है वैसा है, लेकिन मुझे लगता है यार, मैंने, चलो ये तो, अगर इससे बड़ा कोई शो होगा, अभी तो वो नहीं करा मैंने, लेकिन ये जैसा भी शो था इसमें तो मुझे पता है कि हाँ कुछ तो किया है। वो कहते हैं नहीं, कुछ तो फाड़ा है। कुछ तो उखाड़ा है। आप जाओ, देखो मुझे अभी नहीं, अब मैं जबरदस्ती तो नहीं चले जाऊंगा, अगर मुझे कोई बुलाएगा शो वाला मैं तभी जाऊंगा, या मैं उनके सर पे जाकर तो नहीं बैठ जाऊंगा, हेलो हेलो मालिक हमें बुला लो, हमें बुला लो वरना हम तुम्हारी चौखट पे आके यूं बैठ जाएंगे। ऐसा तो मैं नहीं कर सकता। अ, नहीं बताओ, किनको ज्यादा बात करता है ये हरी ऋषभ रिएक्ट। देखो किसी की फाड़ने वाड़ने की जरूरत नहीं है भाई,
सबकी सलामत रहने दो। अब अब वो अपना ऐसी कोई किसी ने फालतू बात तो नहीं करी मेरे बारे में इंटरव्यू में, लेकिन अब यार उनका ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आप सभी लोग समझ रहे हैं, अगर कोई मेरे बारे में कुछ कह रिया है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जाएगा ना, जितने भी लोग ये चिल गैंग वाले हैं, तो उनके ऊपर ज्यादा भारी पड़ जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। हो सकता है उनके सर पे जाके बैठ जाए। तो सोच समझ के बोला करें, जितने लोग भी इंटरव्यू में मेरे बारे में बोल रहे हैं ना, सोचो समझो, और ये सोचो तुम किसके बारे में बोल रहे हो। समझ रहे हो? समझ जाओ, मान जाओ अभी। एक और सुपर चैट आई है, देखो। किसी की बत्तख सेट करने की जरूरत नहीं है यार, देखो। फर्क की स्पेलिंग होती FARK, फर्क। तो मुझे वो फर्क नहीं पड़ता किसी से, है ना। बत्तख सेट सबकी खुद ही हो जाती। अबे इनको चाहिए सबको अटेंशन, और मैंने ना स्कूल में मास्टर को अटेंशन दी, और ना इनको मेरी तरफ से कभी मिलेगी, है नहीं। क्योंकि मेरे घर वाले मेरी अटेंशन के लिए परेशान है। मेरी उनसे बात नहीं हो रही, तो इनको कैसे दे दूंगा? मेरे पास इतना टाइम थोड़ी है भाई। बत्तख किसी की सैड नहीं करनी, इनकी बत्तख खुद सैड है, इनकी नैया पार है भाई, बिना कुछ करे बर्बाद। तुम ना मेरे मुंह से ऐसी ऐसी बातें निकलवा दोगे आज। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कोई ऐसी बात ना कहूँ। कोई बात नहीं। प्लेग्राउंड की सबसे बुरी बात आपको कौन सी लगी? यार, प्लेग्राउंड की मुझे कोई बात तो बुरी नहीं लगी, लेकिन कभी कभी ना ऐसा होता था प्लेग्राउंड में, जब सब लोगों को लगता था कि मैं उनका कंपटीशन हूँ या कुछ हूँ, तो वो ना थोड़ी सी ना अपने दिल में ना मेरे लिए ना हेट वाली बात रखे थे, कि जैसे वो दिखा रहे हैं कि भाई है, अपना भाई है, अपनापन है, लेकिन अगले ही पल वो चेंज हो जाते थे मेरे, मुझे लेके या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं उनके लिए गलत हो जाता, तो वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी। क्योंकि मैं शो में गया था या शो से अभी भी बाहर हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता था मैं वहाँ कोई गेम खेल रहा हूँ। मेरे लिए तो सब वो लोग थे जो अच्छे लोग थे, मैं उनके साथ अच्छा, जो मुझे बुरे लगते थे मैं उनके साथ बुरा। तो बस मेरा ऐसी था, मैं कुछ जबरदस्ती कोई ऐसा गेम गेम गेम, मुझे गेम खेलना, सुबह उठ के गेम खेलना, मैं इसके साथ ऐसे कर दूंगा, तो मेरा ऐसा कुछ नहीं था। यस। बत्तख का मतलब बताओ, देखो बत्तख सेट करने का मतलब ये होता है, अगर आपको अभी तक नहीं पता है तो, जब किसी को समझ में ना आ रही हो और तुमसे कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा हो, तो उसको कहा जाता है तेरी बत्तख सेट कर दूंगा, चुप जा, मतलब तेरी औकात दिखा दूंगा मैं। बत्तख सेट का मतलब होता है औकात दिखाना। अगर आप किसी भी शो में गए तो आप विनर होंगे। यार देखो, मुझे विनर ना विनर का तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना भरोसा है अपने ऊपर कि जितने लोग भी मुझे बाहर देखेंगे ना किसी भी शो में, उनको बहुत मजा आने वाला। क्योंकि यार मैं ना बहुत चुलबुला आदमी हूँ, मुझे है लोगों को छेड़ने की आदत, कि मेरे सामने से कोई जा भी रहा ना, तो वो बिना गुस्सा होए नहीं जागा, उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। ट्रोल करने की आदत है मुझे लोग। हेलो भाई, आपका बिग फैन हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने प्लेग्राउंड में कैरी भाई की टीम क्यों चूज की? अगर आप एलविस भाई की टीम में होते तो आप जीत जाते, रियल विनर जस्ट फॉर फन। अच्छा, देखो ऐसा है कि मैंने कैरी भाई की टीम इसलिए ज्वाइन की थी, क्योंकि वो आदमी ना मुझे चिल लगता है मेरी तरह, मतलब उसको जिंदगी में कोई टेंशन नहीं है कि हाँ ठीक है चल, फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो यार, तुम्हें ना अपने जैसा आदमी पसंद आता है, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो आदमी कौन है, कैसा है, या जो भी है। तो इसलिए मैंने चूज कर ली। मैं कोई अपने फायदे को सोच के किसी की टीम चूज नहीं कर सकता ना यार, मैं वैसा इंसान हूं ही नहीं। तो इसकी वजह से मैंने कैरी भाई की टीम चूज की थी। एक और फेंक के मारी किसी ने सुपर चैट।
मैंने पिंगू को 2 बार उसने रिप्लाई नहीं दिया। ज़्यादा एटीट्यूड आ गया, विनर बना, बात कभी मिल गया। नहीं, नहीं कि सलामत रहने दो, किसी की फाड़ने-वाड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कहना ये है कि हो सकता है यार उसने ना देखी हो आपकी सुपर चैट, लेकिन इतनी तो उसकी वॉचिंग भी ना होती कि सुपर चैट मिस हो जाए कोई। मैंने कुछ नहीं कहा। तो मेरा कहना ये है, पता नहीं उसने क्यों नहीं देखी। खैर उसकी गलती, ऐसा करना नहीं चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ना कभी कभी ना ऐसी हो जाती कि कोई बंदा ना जानबूझ के नहीं करता। जैसे हो सकता है उसने जानबूझ के ना करा हो, कुछ और काम कर लिया हो, मिस हो गई हो। मुझसे भी कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है लाइफ में, मैं मिस कर देता हूँ, लेकिन लोगों के दिमाग में वो सोच बन जाती है, "यो तो इस साले को तो काट दूंगा, बहुत हरामी है वो तो।" हो सकता है ना। लेकिन अच्छा है आप जो फाड़ने वाड़ने को कह रहे हो, कंटिन्यू, गुड फॉर यू। मत करवाओ, मत करवाओ भाई, मत करवाओ, प्लीज मत करवाओ। भाई मान जाओ यार, प्लीज भाई। भाई मान जाओ। कुछ नाम से नाम निकल जाएगा भाई मेरे मुंह से, प्लीज भाई। एक और फेंक के मारी है किसी ने सुपर चैट। भाई तेरे में ईगो ज्यादा है। तूने फिजिकल में, ना तू फिजिकल में अच्छा था, ना गेमिंग। जो तुझे क्यों सो जिताए भाई। ये तो आरओई को थैंक यू बोल, तुझे स्क्रीन टाइम दिखा दिया। बिग बॉस में जाएगा, तेरी फट के आ जाएगी। एक मिनट। ईगो, ईगो की फुल फॉर्म बताओ अपने हिसाब से पहले आप, जो भी नाम है आपका सर। एंड मुझे नहीं पता ये सस्ते में बिक रहा है वो महंगे में बिक रहा है जो मैं खरीद के लाया हूँ अपने लिए। और बात रही ना मैं फिजिकल में अच्छा था और ना मैं गेमिंग में अच्छा था। आप एक बात बता दें मुझे, प्लेग्राउंड का टास्क किसको याद है? किसी को याद नहीं। उसकी वीडियो किसको याद है? किसी को याद नहीं। गेमिंग की कितनी रेस असफॉल्ट की आपको याद है? किसी को याद नहीं। कौन सा गेम आपको याद है? किसी को याद नहीं। गेमिंग अरीना में क्या हुआ? किसको याद है? किसी को याद नहीं। सो में याद क्या है? मैं कैसे हो? फर्क है, क्योंकि मैं अपने काम में अच्छा हूँ। समझ रहे हैं आप पूछ रहे थे ना कि ना तो फिजिकल में अच्छा था ना तो गेमिंग में अच्छा था, तो अच्छा किस चीज में था? मैं दिल से अच्छा था भाई। है ना? है ना, समझ रहे हैं ना? फर्क नहीं पड़ता कि तुम फिजिकल में अच्छे हो, गेमिंग में अच्छे हो, दिल से अच्छे हो, बस। और बात रही शो जीतने की, तो मुझे शो ना भी जिताया लेकिन लोगों ने जिता दिया, है ना? आज भी जिता रहे हैं। चलो, बड़े बोल से तोबा भाई, आप सही कह रहे होंगे भाई, आपकी बात हो सकता है कि मेरी फट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलो देखते हैं, आपकी बात सच रही तो आपसे बात करेंगे किसी दिन। ठीक है राहुल भाई, थैंक यू। ओ भाई मैंने किसी को गलत नहीं बोला, है ना? मैंने किसी को गलत नहीं बोला। आप अलीगढ़ कब आ रहे हो? अभी तो मैं घर से ही निकल जाऊं, गर्मी इतनी हो रही, बावड़ा हो गया मैं। घर से नहीं निकला जा रहा भाई, बहुत गर्मी है, बहुत ज्यादा। चिल, मैंने आपकी सारी शॉर्ट्स वीडियोस देखी हैं, और वीडियोस, थैंक यू। ऐसा क्या दिखता है आपको मेरी वीडियोस में? राहुल तुझे इज्जत से निपटा दिया, वरना ये बंदा ऐसे बात नहीं करता। नहीं यार भाई, मैं तो ऐसी बात करता हूँ भाई, सबको इज्जत देगा भाई, है नहीं? इज्जत दो भाई सबको। भाई बिग बॉस को उसकी औकात दिखा के आना, लव यू। भाई मैं किसी को किसी की औकात नहीं दिखा सकता। सब बढ़िया है, और मुझे तो पता भी नहीं है भाई, अभी मैं कैसे किसी, नहीं, आई एम सॉरी। नॉट मैटर यार, सच में किसी को याद नहीं, याद है तो सिर्फ चिल भाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ही इज एंटरटेनिंग एंड जस्ट लाइक मी पोकिंग एवरीवन। यही बात अगर आप इनको समझा दें जो भाई कह रहे थे, तो इनको शायद समझ में आ जाए।
राहुल सिंह सुन, भाई आ गए। ऐसे ना बड़ा मजा आता कि एक बंदा मेरे बारे में कुछ गलत लिखेगा, दूसरा बंदा सुपर चैट देख के सही बात लिखेगा, देख सुन, तू मेरी बात सुन। पढ़ते हैं क्या लिखा भाई ने। राहुल सिंह सुन, फिजिकल में ट्रिपल ए को हराया था, अमोंग को समझा फाइटिंग रिंग, और सुना ज्यादा बोलेगा तो जी फाड़ दूंगा। चिल भाई मेरा वो उसका भी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इनको बताओ भाई, मुझे तो जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ रही, लोग खुद आके जवाब दे रहे हैं। भाई तुम्हारी ब्रेकअप स्टोरी बताओ यार, मेरा ना कभी ब्रेकअप हुआ नहीं। सच में बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा, मेरा कभी ब्रेकअप हुआ नहीं। भाई बंदी छोड़ के चली गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करूँ, डिप्रेशन और आ रहा है, 5 महीने से बेड पे हूँ। वो कोई और बंदी के साथ भाग गई, उसकी बत्तख कैसे सेट करूँ। देखो तुम्हें किसी की बत्तख सेट करने की जरूरत नहीं है, जिंदगी का नाम ही जाने देना है, समझ रहे हो। प्यार का नाम, जिंदगी का नाम ही जाने देना है किसी को। तो अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे, आप उसको ये सोचेंगे कि मैं इसके साथ ऐसा कर दूंगा, इससे बदला लेना है, तो वो आपके दिमाग से नहीं निकलेगी, और आप किसी और की वजह से अपने अपने आप को खराब कर लेंगे। वो डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो जा रहा है जिंदगी में उसको जाने दो यार, क्योंकि यार जिंदगी ना बहुत बड़ी है, देखने में बहुत छोटी लगती है कि बच्चे थे, फिर तो अडल्ट हो गए, फिर ट्वेल्थ से निकल गए, कॉलेज में गए, अभी भी जिंदगी बची है, फिर कोई जॉब लग गई, अभी भी जिंदगी बची है, फिर बूढ़े हो गए, अभी भी जिंदगी बची है, मर गए, खत्म। तो जो जा रहा है उसको जाने दो, लेकिन अपने दोस्तों को हमेशा अपने पास रखो, जो तुम्हारे साथ बचपन से है उसको कभी जाने मत दो, किसी भी सिचुएशन में। तुम मर भी रहे हो ना तो फिर भी हाथ पकड़ के रखो उसका। जैसे चैट में ना बड़े सारे लोग कहते हैं कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, तो हिपोक्रेट है। तो कुछ बातें ना लोगों को हंसी दिलाने के लिए कही जाती हैं। जैसे मैं बोल देता हूँ कि पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, तुझे पता भाई, पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी, फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं इतने महीने डिप्रे। तो ये बातें जो होती है ना हंसी दिलाने के लिए कही आती हैं। अब इनको कुछ लोग सीरियस ले लेते हैं कि अच्छा फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। तो समझा करो कि क्या कोई सीरियस होकर बात कर रहा है, क्या मजाक में कह रहा है। मजाक में और सीरियसनेस में फर्क होता है। भाई शॉर्ट्स क्यों डाल रहे हो ब्रेकअप वाले? भाई मुझे माफ करें। मैं कोशिश करूंगा आगे से कुछ बढ़िया डाल दूं, क्योंकि यार अभी ना मुझे बनाने में ना मजा आ रहा था वो, तो मैं इसकी वजह से डाल रहा था, समझ रहे हैं, सिर्फ इसकी वजह से कि मुझे वो वीडियो बना के ना अच्छा लग रहा था। मेरी ब्लैक कॉफी ठंडी हो गई। एक और किसी ने फेंक के मारी है सुपर चैट। आप कैमरे से जो बात करते थे प्लेग्राउंड में बहुत अच्छी लगती थी, एक नंबर लगती थी। देखिए वो बात मैं इसलिए करता था क्योंकि कभी कभी ना इंसान को अकेलापन चाहिए होता है, जब वो लोगों से बात कर करके ऊब जाता है, तो उसके दिमाग को शांति चाहिए होती है, वो शांति मुझे कैमरे के सामने बैठ के मिलती थी। कि
वो कैमरा मुझे जवाब नहीं दे पाता, समझ रहे हो आप? कि मैं खुद ही बोल सकता हूँ, मैं अपने सारी दिल की बात भड़ास निकाल सकता हूँ कैमरे के सामने, और वो चीज़ ना दिल से निकलती थी। तो आपको अच्छी लगती थी तो थैंक यू सो मच। मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने क्या क्या बातें बोली हैं कैमरे के सामने। देखो तुम लोग सभी लोग अब तो जिद कर रहे हैं लोग कि प्लेग्राउंड सीजन 4 में आना, लेकिन आई थिंक दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आ पाऊँ, है ना? मैंने बताया है पहले भी तुम लोगों को। एक ये डाउट था कि बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था, अब तेरा फालतू का एटीट्यूड देख के घटिया लगता है। देखो भाई, मुझे नहीं पता पहले तो आपको क्या लगा कैसे लगा, क्योंकि यार मेरे ना वो बात करने का तरीका है प्लेग्राउंड में। अगर प्लेग्राउंड में मैं ऐसे बात करता बैठ के, सही कह रहे हो भाई, भाई सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो भाई, भाई बहुत 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 बड़े नहीं, आप ही सही, आप ही सही हो भाई, आप ना बहुत अच्छे हो भाई। जी, जी, थैंक यू थैंक यू। अब मुझे ना एक बात कहनी थी आपसे, क्या आप मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी? चल बोस। नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। क्या आप मेरी एक बार बन जाओ, एक बार आप, अच्छा आप बनेंगी? एक बार मैं ना आपको नंबर, हम ना शो के बाद ना बात करेंगे। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, एक बार बन जाओ। भाई आप सही कह रहे हो। हाँ, तू बहुत बढ़िया आदमी भाई, तू बहुत तू बहुत बढ़िया आदमी भाई, कसम से, तू, आई लव यू भाई, तू बहुत बढ़िया आदमी यार। यस यस। हाँ, मुझे घर की याद आ रही। हाँ। तो मैं अगर ऐसा होता तो शायद मुझे कोई देख भी नहीं पाता शो में, लेकिन मैं ऐसा हो नहीं, इट्स नॉट माई पर्सनैलिटी, और मैं ऐसा बन भी नहीं सकता कोशिश करके भी। तो भाई आपको पता नहीं किस बात का एटीट्यूड लग गया, क्योंकि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ, या उनका वो ऑरा हो सकता है, उनके बात करने का तरीका ऐसा हो, लेकिन आई डोंट लाइक दिस तरीका। तो मैं तो अलग तरीके का इंसान हूँ थोड़ा सा। और कर्मा सर्व्ड यू राइट की बात आप कर रहे हैं, तो मेरा ऐसा कुछ बिगड़ नहीं गया या मैं बहुत मुसीबतों में फंस गया। तो कर्मा सर्व्ड यू राइट की बात आप पता नहीं इसलिए कर रहे हैं कि मैंने शो में मैं फर्स्ट नंबर पे नहीं आया या इस नंबर पे नहीं आया, लेकिन जब मैं शो से बाहर आया तो मुझे, मैं एकदम अव्वल दर्जे पे था, ये पहले से भी ऊपर। तो वो औकात सबको पता चल जाती है थोड़े टाइम बाद खुद ही। तो मुझे पता चल गई थी कि भाई मैंने तो अच्छा किया, मैं खुश था अपने आप से, है ना? और रिस्पेक्ट दी प्लेटफॉर्म ब्रो, मैंने शायद ये बात भी कही होगी कि प्लेग्राउंड ने मुझे बहुत कुछ दिया है। प्लेग्राउंड का मैंने नमक खाया है, और मैं नमक हराम नहीं बन सकता। शायद आपको, आपके कानों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची होगी, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके कान साफ करवा सकूं, जिससे कि ये बात आपके दिमाग तक या आपके कानों तक पहुंच जाए जी। एंड आप ये भी कह रहे हैं कि मैंने प्लेग्राउंड को गाली दी थी। गाली तो मैंने, हो सकता है प्लेग्राउंड में ही दी हो सबको, लेकिन मैं यूट्यूब पे या रील में कोशिश करता हूँ गाली कम दूँ, और जहाँ तक मुझे याद है मेरी बुद्धि इस टाइम काम कर रही है जितनी, तो मैंने प्लेग्राउंड को गाली नहीं दी। धन्यवाद आपका। थैंक यू। अब ज़्यादा हो गया हो तो भाई माफ़ी चाहता हूँ। क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे मुंह से कुछ ऐसे ना निकल जाए। मैं सिर्फ तेरे लिए देख रहा था प्लेग्राउंड, फेंक के मारी सुपर चैट किसी ने। अब यार जब, देखो मैं तो नहीं कह रहा हूँ लोगों से कि ये बातें मेरे लिए लिखो, जब आप सभी लोग मेरे लिए सिर्फ ये बातें लिख रहे हैं कि भाई मैं तेरे लिए सिर्फ देख रहा था प्लेग्राउंड, इसका क्या मतलब है? आप मुझे बताओ। कि उस बंदे को मैं पसंद आ रहा था, वो कुछ तो मेरे अंदर ऐसी चीज देख रहा होगा या रिलेट कर रहा होगा मुझसे, कि यार ये बंदा ना कुछ अलग है, इसको देख के बड़ा खुशी होती है, बड़ा मजा आता है ना? अब बाकी लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही, तो यार मैं तो नहीं समझा सकता, है ना भाई? राहुल फिर तू गया, समझ नहीं आ रही। अरे भाई, ये ऋषभ रुक जा।
एक और फेंक के मारी है किसी ने, चिल भाई बत्तख सेट करो। बत्तख तो सेट हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ना करूँ, मेरे मुंह से कुछ अनाप शनाप ना निकल जाए, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। मैं फिर उसके बाद उनसे माफी भी मांगता हूँ कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने कुछ अनाप शनाप कह दिया हो तो। आप मुंह पे बोलते हो मुझे, इसलिए आप बहुत पसंद हो। देखिए, मुंह पे बोलने वाला आदमी, जैसे 100 लोग खड़े हैं एक जगह और उनके मुंह पे आप सारी बातें बोल दे तो 90 को आप पसंद नहीं आएंगे। इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये है। तो वो डिसएडवांटेज मुझे भुगतनी पड़ती है, समझ रहे हैं आप? क्योंकि सच सबको पसंद नहीं आता इस दुनिया में। अगर आप झूठ में रह रहे हैं तो आप पसंद आएंगे, और अगर आपने कभी सच में बोल दिया तो आपकी नैया पार, खत्म। अच्छाई की कदर करो, चिल को कुछ मत। अरे नहीं नहीं, मैं अच्छाई की कोई मूर्ति थोड़ी हूँ। मैंने कहा है मैं दूध का धुलावा नहीं हूँ। भाई हेयर स्टाइल, अरे यो मैं भाई कसम से अगर यो मैं ठीक करूंगा ना तो ये और खराब हो जाएंगे। इनको मैं ना ठीक कर रहा भाई, इनको पड़े रहने दो। मैंने बाल पता नहीं कितने साल पहले सेट करे थे अपने, अब मैं नहीं कर सकता हूँ। अब ये बीच की माँ सलमान खान। आपको याद है आप एक रेस में फर्स्ट आए थे, रिक्वेस्ट में, रैग वेस्ट में, जिसमें आपके अपोनेंट सारे सो कॉल्ड प्रो गेमर थे, मेरे को सिर्फ वही गेम याद है। देखो, तो ये चीज ना तुम समझो कि प्लेग्राउंड का जो गेमिंग अरीना थे उसमें इस बंदे को रेस याद है, पता है क्यों? मेरी वजह से। बाकी किसी का कोई गेम याद नहीं। तो यार अब भी तुम लोग ये चीज नहीं समझ रहे हो तो, क्योंकि जिनकी पहले से ही वो चीज अच्छी है उनको कोई याद नहीं रखता। जिसकी वो जाके चीज अच्छी हो जाती है लोग उसको याद रखते हैं। फर्क नहीं पड़ता तुम कितने साल से मेहनत कर रहे हो, करके भी दिखाना होता है। लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो चैट में, प्यार से रहो सभी लोग। लोग सुपर चैट में नहीं नहीं, मत करो। अच्छा नहीं लगता है यार, लड़ाई भिड़ाई देख के, ऑनलाइन तो खास करके। लड़ाई मत करो भाई, रिक्वेस्ट, लड़ाई नोट, प्लीज डोंट डू लड़ाई। आई रिक्वेस्ट टू यू गाइस, डोंट डू लड़ाई। वेरी नाइस इंग्लिश। क्या चिल गेमर भाई, क्या सभी यूट्यूबर ऐसे होते हैं? देखो यार, सबका ना अपना अपना दिमाग होता है, और सबका सबका बात करने का ना एक तरीका होता है। दुनिया की ना बड़ी एक असलियत है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, सबको ना अपनी एक इमेज बनानी पड़ती है। मतलब सब लोग ना अपनी एक इमेज बनाते हैं जानबूझ के। लोग इसलिए सुपर चैट नहीं पढ़ते कि उनको लगेगा कि मैंने इसकी सुपर चैट पढ़ ली। यूट्यूबर्स की बात कर रहा हूँ, ये एक सच्चाई है कि वो सुपर चैट को ना इग्नोर ही करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा हम बड़े हैं, है ना, अगर हम इनकी सुपर चैट पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इनको भाव दे देंगे और हमारी इज्जत थोड़ी कम हो जाएगी इनकी नज़रों में, क्योंकि सभी लोगों को लगेगा कि ये तो मुझसे बात कर गया, तो मैं क्यों बात करूँ इससे। ऐसा होता है, कसम से ऐसा होता है। लोग, क्योंकि देखो तुम खुद बताओ, शाहरुख खान है, तुम्हारी शाहरुख खान से रोज बात होने लग जाए तो तुम्हें इंटरेस्ट रहेगा शाहरुख खान से बात करने में? नहीं।
और तुम्हारी बात ही नहीं हो रही, तो तुम्हें रहेगा ना कि यार ये क्या आदमी है यार, इससे एक बार बात हो जाए ना। तो देखो सबका अपना अपना नजरिया होता, मेरा तो ये है कि मैं तभी भी किसी से बात करता हूँ, वो ये लाइव स्ट्रीम हो या रियल जिंदगी में हो, बढ़िया से ही करता हूँ। जी भाई कैसे हो, बढ़िया, अच्छे से करो। सबका अपना अलग अलग होता है, मुझे तो बाकी लोगों का ऐसा लगता है। यही तो फर्क है ना उनमें और आप में, इसलिए आप हमें अच्छे लगते हैं। यू आर रियल पर्सनैलिटी। देखो जी, मैं ऐसा कोई रियल पर्सनैलिटी नहीं हूँ, मैं सच्चाई की मूर्ति नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला। लेकिन थैंक यू सो मच, अगर आप मुझे पसंद करते हैं तो आई एम नॉट दूध का धुला। भाई आपको लेखा कैसी लगती थी शो में? यार लेखा ना बहुत ही मेहनती लड़की है, मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं ना, वो बहुत मेहनती लड़की है भाई। वो सारे काम बहुत बढ़िया से करती है, वो कुछ भी काम हो। अब उसकी भी गलती नहीं थी शो में, वो सारी चीजें मुझे नहीं पता जानबूझ के कर रही थी कैसे, बट बढ़िया करेक्टर था उसका। मुझे तो बढ़िया लगती थी, लेकिन मेरी उससे बनती नहीं थी, मैं उससे बात ही नहीं करता था, उससे मेरा मन ही नहीं करता था बात करने। अब भाई जिससे मेरा बात करने का मन नहीं करता, मैं नहीं करता। भाई तू नहीं मानने का क्या? कृपया गालियों का प्रयोग हमारी चैट में ना करें, वरना आप थोड़ी देर में यहाँ से दफा हो जाएंगे गेट खोल के। थैंक यू। एवरीवन्स लाइक यू बिकॉज यू आर अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। मैं तो लेटा हुआ हूँ जी जमीन पे, ऐसे फैला हुआ हूँ मैं जमीन से, बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ मैं, कसम से, झूठ नहीं बोल लिया। हर चीज पैसा नहीं होती मेरे यार। जब पता है, ये ना सच्चाई देखनी थी मुझे। मैं ये जो बातें कहता हूँ ना तुम्हें, मुझे इतना कामयाब बनना है जिंदगी में, क्योंकि मुझे देखना है कि यार मैं इतना कामयाब बन जाऊं, ऊपर वाला मुझे इतना दे दे कि मैं देखना चाहता हूँ कि मैं जिंदगी में बहुत पैसा कमा लूंगा ना, क्या मैं खुश रह सकता हूँ तभी भी? मुझे नहीं लगता भाई, नहीं रह सकता कोई आदमी इतना सारा पैसा कमा के खुश, नॉट पॉसिबल। पैसे से खुशी नहीं मिलती भाई, शांति मिलती है। और शांति कहाँ कहाँ मिलती? आप एक बार वो जस्ट बिकॉज तीन चार इंग्लिश के वर्ड बोल के बन गए तुम कूल हैं। वो वाला पता है, उस डायलॉग के पीछे ना हुआ क्या था कि ये लोग ना, अब देखो भाई मैं, मुझे आदत नहीं है इंग्लिश में बात करने की, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है, लेकिन मैं बात कर लेता हूँ इंग्लिश में। ये लोग क्या करते थे, इन्होंने 20 शो में आके इंग्लिश में बात करना शुरू करा, मतलब आधी हिंदी में और आधी इंग्लिश में। या तो यार तुम पूरी इंग्लिश में बात करो तब ठीक, या तुम पूरी हिंदी में बात करो। ये क्या करते थे, आधी इंग्लिश के वर्ड मिक्स करते थे और आधे हिंदी के। एक दिन आ गया इसकी बात सुन के मुझे गुस्सा, यो ना मुझे बोल रही थी जस्ट बिकॉज तुम ये गाली देते हो तो तुम अपने आप को कूल समझते हो। तो मुझे इस बात पे बहुत गुस्सा आ गया, मैंने इसकी बात पहले तो रिपीट करी, ये वाला जो था जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज।
और फिर ये एक दो इंग्लिश के वर्ड मिक्स करके बोलती थी, है ना? मतलब हिंदी के बीच में इंग्लिश के वर्ड, तो मैं कहा 3-4 इंग्लिश के वर्ड बोल के बन गए तुम कूल हैं? या ना 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 ना। भाई आपको वैलेंस कैसा लगता था शो में? वैलेंस इज वेरी स्वीट गाय। मतलब मैंने पहले भी कही होगी कहीं पे बैठ के ये बात, कि जब मुझे हंसना होता था ना, मैं वैलेंस के पास जाके बैठ जाता था भाई। हम लोग ना साथ में इतनी बकचोदी करते थे, वैलेंस और मैं इतनी बकचोदी करते थे, किसी की भी ले लेते थे कह के। लेकिन दुख इस बात का है, मुझे वैलेंस से भी मेरी बात नहीं हो रही। किसी से मन ही नहीं करता यार बात करने का। मैं सोचता हूँ कि क्या बात करूंगा यार। आजकल ना बुद्धि इतनी खराब हो गई कि नहीं हो रही किसी से बात करने का। किसी ने दो वर्ड बोलते हुए भी ना मुझे परेशानी होती। बेटी कैसा है? बेटी बहुत बढ़िया। मैंने सुना है भाई नीट का एग्जाम आ गया। जितने बच्चे भी हों जिनके कम नंबर आ गए हों, जल्दी से सच्चाई एक्सेप्ट कर लें कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो मत करो। लेकिन अगर जिसको लगता है कि आधे नंबर भी आ गए हैं और वो कर सकता है तो वो मेहनत करे। कृपया करके अपने घर वालों के पैसे बेकार ना करें नीट में। मेरा कहना सिर्फ ये है। आप ठीक है सर? अगर आप अपने पैसे से कर रहे हैं तो बार बार करें। भाई म्यूजिक वीडियो करो ना, ना भाइयों ना करूँगा मैं। अगर कोई अच्छी म्यूजिक वीडियो मिलेगी तो कल, और उसमें कोई हीरोइन अच्छी मिलेगी तो फिर तो खरीद लूंगा। आपके नेक्स्ट प्लान क्या है? जैसे कि म्यूजिक वीडियो, वेब सीरीज या बिग बॉस? वेट कर रहे हैं हम आपको देखने को वही है। अ, मैं कैसे बताऊं? दो वेब सीरीज के ऑफर आए हैं मुझे, और दो नहीं 3 शो के ऑफर आए हैं। अब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। जब तुम्हें 3-4 चीजों के ऑफर आते हैं ना, तो तुम कंफ्यूज हो जाते हो कि किस में जाऊं। आपको प्रेम भाई कैसे लगते थे शो में? प्रेम भाई ऐसा बंदा मैंने देखा ही नहीं आज तक। मतलब वो बंदा बहुत सॉफ्ट भी है, स्वीट भी है, गुस्से वाला भी है, और उसके साथ बैठ के ना तुम्हें हमेशा बढ़िया लगेगा भाई। कभी भी जाके बैठ जाओ, तुम्हें अकेला फील हो रहा है ना, वो बंदा खुद आ जाएगा तुम्हारे पास। पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता। जादूगर हो क्या प्रेम भाई आप हैं? वेरी स्वीट गाय। वेब सीरीज का नाम होना चाहिए चिल मार। मार ही दूंगा सब। आप प्ले ग्राउंड में बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन वहां तो सब लोगों को बेकार लग रहा था। मैं ये क्या दिक्कत है? ये कैसा अद्भुत सा परिवर्तन!
हिमांशु कैसा लगता था आपको शो में? हिमांशु बढ़िया लौंडा भाई। मुझे हिमांशु से कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारे बीच में जितनी भी शो में बीच में लड़ाई बड़ाई हुई, लेकिन इन दी एंड बढ़िया बंदा है भाई, वो मेहनती है, उसको पता है क्या करना है। मेरी बात लेकिन उससे भी नहीं होती। चिल गैंग। एक बात मुझे कहनी थी, जितने भी यहाँ चिल गैंग के लोग हैं, या मेरी गैंग में जितने भी लोग हैं, थोड़े से हैं ज़्यादा हैं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे किसी से अपने ऊपर भरोसा नहीं चाहिए, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंधे हो जाओ मेरे लिए, लेकिन एक ये होना चाहिए कि भाई चिल है, चिल है, चिल कह रहा है तो सही है, बस। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं भाई। हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच चिल गैंग वालों, खास करके तुम लट हो जो सब पे फिरेगा। जब भी शो में जाओ टीआरपी फुल मिलेगी, शो को तुम्हारी वजह से सारे देसी बालक तुमको देखेंगे जरूर। अरे ये बात मुझे पता है, लेकिन अब कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही है, उनका नुकसान है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है। कोई ना जी। प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं भाई, रिवील नहीं कर रहे हैं ना, प्रोटोकॉल की बात नहीं है भाई। आपको सुबह कैसी लगती थी शो में? सुबह बढ़िया थी भाई, लोग सारे बढ़िया थे, टाइमिंग खराब थी, बस। बदो बदी बदो बदी। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कोई ना। ये एक्ट्रेस वैक्ट्रेस पे ना, ये बॉलीवुड वाली जो होती है, इन पे ना मुझे यकीन नहीं होता, क्योंकि तुम इनसे कभी भी बात कर लो ना, या तुम्हारे ये कांटेक्ट में भी हैं और तुम इनसे बात करो, तुम कभी यकीन नहीं कर सकते इन पे दिल खोल के, समझ रहे हो ना? क्योंकि ये दुनिया बहुत काली है भाई, इसमें रोशनी लाने का काम मेरा है। तो रोशनी कभी अंधेरे में रह नहीं सकती, वो उजाला ही करती भी जागी। तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ फाड़ देता हूँ। तो मैं एक्ट्रेस के साथ नहीं रह सकता, आई एम सॉरी। कैरी कैसा लगा आपको शो में, ये बता। कैरी भाई से मैं एक दो तीन चार 5 बार मिला हूँ। कैरी भाई का सीन यू है, उनको पता है कौन बंदा चिल है। तो भाई कैरी भाई से तो मेरी ऐसी बात होती थी जैसे भैया भैया हो हम साथ में, एकदम मजे से बढ़िया से बैठ के बात होती थी। और वो बंदे ना भाई, वो बंदे को मैंने देखा, एक बार क्या हुआ कि उनके कैरी भाई के मैनेजर और वो थे, है ना? तो मैं जब प्लेग्राउंड में जा रहा था, शो से पहले की बात है, तो मैं उनसे बात कर रहा था, कैरी कैरी भैया से खड़ा हुआ। तो जब उनके मैनेजर आए, वो भी कहते रहे तू तो अपने यहाँ का है, तू तो जमीन से जुड़ा हुआ आदमी, हम भी जमीन से जुड़े हुआ आदमी। मैं कहा अच्छा। तो ऐसे बातचीत हो रही है हमारी खड़ी हुई, तो उनका कोई शूट था नीचे। तो मैं कह रहा था उनसे कि भैया मुझे ना एक पोस्ट डालनी है यूट्यूब पे, ये बताने के लिए कि मैं ना जा रहा हूँ और मैं आपकी टीम में हूँ, तो मुझे ना फोटो खिंचानी है। तो वो कहते कि हमारा ना नीचे एक फोटो शूट है, हम वो करके आ रहे हैं ऊपर, कि हम तेरे लिए आएंगे खास करके, वरना वो नीचे चले जाते। मैं कहा नहीं नहीं, तुम मजाक कर रहे हो, फिर तुम चले जाओगे, ऐसे बोल दिया मैं उनसे। तो कहते हैं भाई नहीं नहीं पागल है क्या तू, ऐसी समझ रहा है क्या मुझे आंडू पांडू? मैं कहा आंडू पांडू की बात नहीं है, फिर तुम चले गए भूल, तब कैसे भूल जाऊंगा? भाई है तू।
तो फिर वो नीचे फोटो शूट करके आए, वो खास करके लिफ्ट चढ़ के 5वीं मंजिल पे मेरे लिए आए, और उन्होंने वो टी-शर्ट पहनी मेरे लिए। मैं तो फॉर उसमें था बढ़िया एकदम, कपड़े-वपड़े पहन के उन्होंने अपने कपड़े उतारे और मेरी टीम वाली टी-शर्ट पहनी खास करके मेरे लिए। और मैं उनको लेके एक अच्छी लोकेशन थी उधर लेके गया उनको अकेले को। वो मैनेजर को छोड़ दिया, कह रही भैया हम उधर चलेंगे वहाँ फोटो खिंचाएंगे, वो बंदा गया मेरे साथ। और फिर वहाँ बैठ के मैंने उसको बताया ऐसे बैठो जैसे दावत में बैठे हो, बारात में आए हो। तो फिर वैसे फोटो भी खिंचाई, और वहाँ बैठ के बात भी हुई, बाकी लोगों से ही बात कराई मैंने, और फिर वो बंदा गया। तो भाई ऐसा बंदा है। मुनव्वर भाई के लिए 2 लाइन, हाय ऑन रोब्जा, कभी नल्ली निहारी खा के आते हैं साथ। और कितनी देर लाइव करोगे, सोने का टाइम हो गया। अगर आपको इतनी फिक्र हो रही है हमारी तो मैं चले जाता हूँ, टेंशन ना लें आप, है ना। क्योंकि आपको मेरी सोने की फिक्र हो रही है, मैं मना कैसे कर सकता हूँ, है ना जी। तो मैं कोशिश करता हूँ अभी सोने की, चले जाऊँ मैं, है ना, चले जाता हूँ। अगर आपको इतनी वो हो रही है मेरे लिए, चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चले जाता हूँ। तुमसे ज्यादा देर देखा नहीं जा रही है मुझे, तो कोई बात नहीं, मैं चले जाता हूँ, है ना। चले जाता हूँ, चले जाता हूँ। जी 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 जी। जी हाँ, जी हाँ। जी जी जी। फुकरा इंसान क्या बोल रहा था ब्रो आपको? फुकरा भाई, नहीं फुकरा भाई क्या बोल रहे थे? फुकरा भाई तो बोल ही जा रहे थे। मैं बोल रहा था तो उनको बुरी लग रही थी, कोई बात नहीं। अब पुरानी बातों को याद करके मैं क्या करूंगा बताओ। बात गई, दिन गई, रात गई। आपका हेयर कट बहुत अच्छा है। भाई पता नहीं, मैंने तो कराया ही नहीं हेयर कट, ये खुद ही बन गई बीच की मांग। एलविस भाई ने कब गुस्से में बोला मुझे? कभी भी ना। भाई अच्छे अच्छे बंदे की ऐसी तैसी कर दी शो में। मैं भी चाहता हूँ कि अगर आपसे मिलूं तो आपके लिए गुलाब लेके आऊं, क्योंकि भाई आप मुझे दिल से बहुत अच्छे लगते हो। ये इनके दिमाग में भी डाल दिया करो बातें जिनको मैं पसंद नहीं आ रही हैं। मुझे नहीं पता अभी मैं किस शो में जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। ये तो शो वाली बता सकते हैं तुम्हें, जब भी अनाउंस होगा। आई डोंट नो यार। टेक्नो कैसा लगा? टेक्नो, हाँ टेक्नो गेमर जो था ना भाई, टेक्नो भाई, मतलब टेक्नो भाई ना ऐसे कि तुम उनके साथ बैठे हो, वो ज्यादा बोलते नहीं है। टेक्नो भाई का मन ही नहीं करता बोलने को, लेकिन बंदे बहुत बढ़िया, बहुत ही सीधे, सीधे से बंदे हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि टाइम ज़्यादा हो गया है। और एलविस कैचीज वाइब, इसलिए सबसे पहले बजर दबाया तुम्हारे लिए। एनीवेज नाउ गेमर कम्युनिटी नोज एलविस मोर एंड वुड रिस्पेक्ट हिम मोर द पर्सनैलिटी ही इज। ऑल द बेस्ट एलविस आर्मी। तुम्हें पता, एक दिन ना क्या बात हो गई थी, जब जब मेरी फुकरा भाई से थोड़ी बहसबाजी हो गई थी ना, तो
मैं ना एलविस भाई के पास गया, मतलब वो फुकरा भाई इधर खड़े थे और एलविस भाई इधर खड़े थे। तो एलविस भाई मुझसे कहते कि भाई, मुझे मैंने तुझे पहले दिन ही देखा था, तू मुझे बहुत बढ़िया लगा था, तू बंदा बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ क्या चीज़ हो रही है ना, ये लोग तुझे गलत दिखा देंगे, है ना? अगर तू, क्योंकि तू कंटेस्टेंट है, ये लोग ना तुझे जानबूझ के ना गलत दिखा देंगे बाहर कि तू ज़्यादा बोल रहा है, बदतमीजी कर रहा है, ऐसे करके। तो अपने वर्ड्स पे ना थोड़ा ध्यान दे, जानबूझ के ध्यान दे, क्योंकि मुझे ही पता है तू सही है, तू बहुत बढ़िया है, तू दिल का अच्छा है, ऐसे करके। लेकिन यहाँ वर्ड्स पे ध्यान दे, क्योंकि वो मेंटोर है, समझ रहा है ना? वो मेंटोर है, तू कंटेस्टेंट है, तू कितना ही सही हो लेकिन तुझे गलत दिखा देंगे। तो वो बंदा ना हर किसी के बारे में सोचता है, समझ रहे हो? और वाइब कैच करने वाली बात थी, तो वो तो जब मैं उसके लिए ट्रायल के लिए घुसा था, तो वो तो तभी कैच हो गई थी। भाई कब से बोल रहा हूँ ट्विटर पर स्पेस करोगे। अरे यार, मैं ट्विटर पे ज्यादा ट्वीट वीट तो कर ही ना पा रही है, स्पेस करके क्या करूंगा उसमें? करूंगा करूंगा, जल्दी करूँ। आपको निशु कैसी लगती थी शो में? निशु, निशु एक छोटी बच्ची है ना? कि उसको ज्यादा समझ नहीं है चीजों की, लेकिन वो ट्राई करती है अपनी साइड से। अब मुझे तो भाई बच्ची जैसी लगती थी, वो छोटी बहन हो मेरी। तो मैं उसको वैसे ही ट्रीट करके रखता था, बच्चा बोलता था मैं उसको, बच्चा। प्लेग्राउंड की याद आती है? नहीं। जिस दिन से प्लेग्राउंड से निकला हूँ, एक बार मुझे प्लेग्राउंड की याद नहीं आई। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई, बट मुझे नहीं आई। मुझे दुनिया में घूमना पसंद है, मुझे अच्छी हवा लेना पसंद है, मैं चार दीवारी में बंद नहीं रह सकता। तो वहाँ मैं रह रहा था, लेकिन जब आज़ादी मिलती है तो मैं तो, तुम कैद खाने को तो याद नहीं करोगी। लेकिन वही बात है कि कैद खाने ने तुम्हें बहुत कुछ दे दिया, थैंक यू। गो टू ईट। टाइम 11:30। खाऊंगा खाऊंगा। आपको शो में कौन नहीं पसंद था? मुझे तो सब पसंद थे भाई, मैंने बताया तो। लोग सब बढ़िया थे, सिचुएशन खराब थी और टाइमिंग। ग्रीन फोल्ड में स्विमिंग पूल में गए थे, हाँ याद है मुझे।
इंडिया जीत गई आज, क्या बात है। आई थिंक यू हैव टू ट्राई जॉइन कंटेंट टीम फॉर मोर कंटेंट लाइक सोल और कोड लाइक। ऊपर वाला जाने। आप काफी उदास लगते हो, नहीं। आई आई डोंट नो, उदास तो नहीं। हो सकता है मेरी शक्ल ऐसी लग रही हो। भाई आपने प्लेग्राउंड में इतनी ट्रॉफी जीती है, कैसा लगा? मेरे पास एक भी नहीं है। मिसिंग द एनर्जी टुडे। एनर्जी बहुत है यार, अगर मैं उस एनर्जी के साथ आ जाऊंगा ना कि मैं वैसी बात कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ, तो फिर लोगों को लगेगा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। समझ रहे हो? मीटअप बहुत जल्दी होगा दिल्ली में। इंस्टाग्राम की स्टोरी आप देखते रहे मेरी, जब भी करूंगा तो पता चल जाएगा। एड्रेस दूंगा, सभी लोग आ जाना, चिल गैंग के तो सारे लोग आना। चैलेंज वीडियो करूंगा, एक टास्क वीडियो मैंने सोचा था वो करूँ। करते हैं, मजा आएगा। क्या आप म्यूजिक वीडियो करेंगे? अगर कोई ऑफर ऑफर तो आए पड़ेंगे तीन। किसी और रियलिटी शो में जाएगा तो पता चलेगा बच्चों के जैसा खेल नहीं है। यार देखो, जो आदमी भी कोई करने की सोचता है पहले वो बच्चा ही होता है, धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है ना। तो एक दिन में तो मैं एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा, मैं चीजें सीखने जाता हूँ कहीं भी। देखते हैं, डरता मैं किसी चीज से नहीं हूँ, इफ यू नो, अगर तुम मुझे अच्छे जानते होंगे तो। यो बे, यो क्या है? सही हो जा, सही हो। एक तो बाल सेट करने में भाई मुझे नहीं पता किसी को टाइम लगता नहीं लगता, लेकिन मैं तो जिंदगी में अपने बाल सेट करे नहीं। तो मुझे तो बहुत टाइम लगता। मुझे समझ में भी नहीं आता कि बाल क्या सेट करूं क्या ना करूं। तो इसलिए मैं बीच की मांग निकाल के घूमता हूँ। ऐसे हाथ मारा और बीच की मांग निकल गई। आपका बैग तो छोटा सा था, पर आप प्लेग्राउंड में तो बहुत कपड़े पहनते थे। अरे प्लेग्राउंड में मेरा बैग बड़ा था भाई। कपड़ थोड़ी दिखाएंगे अब तुम्हें वो। आप इंस्पिरेशन है चिल गेमर सबके लिए। देखो मैं ये बात कहूंगा सभी से, मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी इतना कुछ किया नहीं है कि आप सभी लोग मुझसे कोई इंस्पिरेशन लें। अगर आप सभी लोग मुझसे कोई इंस्पिरेशन लेते हैं तो थैंक यू सो मच। लेकिन किसी ऐसे बंदे को देखें जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया हो, देश के लिए, घर वालों के लिए, अपने लिए, और जिसको देख कर लगता हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मैं इंस्पिरेशन की मूर्ति हूँ अभी। जिस दिन मुझे लगेगा तो मैं कह भी दूंगा कि यार बढ़िया बात है अगर तुम मुझसे इंस्पिरेशन लेते हो। लेकिन ना हो, कुछ ना होने के बावजूद भी तुम मुझसे इंस्पिरेशन ले रहे हो तो भाई तुम्हारी तो दाद देनी पड़ेगी। थैंक यू। मुझे लगता है काफ़ी टाइम हो गया है, आप सभी लोगों से बात भी हो गई। एंड मुझे नहीं लगता किसी की बात रही होगी। किसी की बात का मैंने अगर जवाब ना दिया हो तो आई एम रियली रियली सॉरी।
और जल्दी ही हम मिलेंगे, फिर से बात होगी, फिर से मुलाकात होगी और बस बात होती रहेगी। जो भी चीज़ें मैं करूँगा वो तुम्हें बताता रहूँगा और चिल गैंग के जितने भी लोग हैं, जितने भी इतना प्यार देते हैं या मुझे देखना पसंद करते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी जितने लोग हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है और मुझे आप लोगों की वजह से ही डर नहीं लगता है। मुझे लगता है कि आप कभी छोड़ कर नहीं जाओगे मुझे, तो ऐसा ही है भाई। तो थैंक यू। चलिए मिलते हैं किसी और स्ट्रीम में। गुड नाइट, टेक केयर, खाना खा के सोना सही। बाय बाय।